इंटरनेशनल बैंक नंबर 6 है, इसको देखते हैं। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर है जिसमें आपको 80% अभी ऑफ मिल जाएगा JIV के कोर्सेज के ऊपर, जहाँ पे भी 600 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन टीयर 2 कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पैसा जो है टीयर 2 कैपिटल में फॉल करता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा पैसा है टीयर 2 कैपिटल की बात हो रही है। ए ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फ्री रिजर्व, सी ऑप्शन है जनरल प्रोविजंस एंड लोन रिजर्व्स, लोन है, ठीक है, लोन लॉस रिजर्व से सर, ठीक है, लोन लॉस रिजर्व से। डी ऑप्शन इनोवेटिव परपेटुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। अब सोचिए कौन सा कैटेगरी आएगा कैपिटल 2 में, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जनरल रिजर्व्स, प्रोविजंस एंड लोन्स रिजर्व्स। यानी ये जो है पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, ये दोनों जो बेसिकली आते हैं ये आपके टीयर 1 कैपिटल में आते हैं। किस में आते हैं? टीयर 1 कैपिटल में आते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ये वाला जो था जनरल प्रोविजंस बनाना और लोन लॉस रिजर्व्स बनाना, ये बेसिकली टीयर 2 कैपिटल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, when a cross check is paid by bank across the counter in cash, the paying bank is liable to। बोलते जो क्रॉस चेक आप पे करते हैं बैंक में अक्रॉस काउंटर कैश में जाके, तो पेइंग बैंक लायबल होगा। क्या चीज़ के लिए? देखिए अब समझिए बात की, बोल क्रॉस चेक था, ठीक है, यानी चेक में ऐसे जो चेक रहता है आपका, ठीक है, उस पर ऐसे करके क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। अभी क्रॉस चेक है, अब काउंटर पे गया कैश के लिए और कैश पे भी कर दिया, कैश को बैंक ने पे कर दिया, तो पेइंग बैंक इस केस में लायबल होगा। किसको लायबल होगा? ए ऑप्शन है द पे ओनली, बी ऑप्शन है ड्रॉर ओनली, सी ऑप्शन है ड्रॉई ओनली, डी ऑप्शन है ट्रू ऑनर ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रू ऑनर ओनली, यानी ट्रू ऑनर का मतलब है जो होल्डर होगा इसका, जिसको मिलना चाहिए था पैसा, जिसके नाम पे पे होगा उसी को, वो बेसिकली ट्रू ऑनर था, और यानी इसी को हम होल्डर बोलते हैं, तो वो लायबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे पैसा इसको पे करना पड़ेगा, वो क्लेम करता है तो। क्वेश्चन नंबर 3, ए चेक इज रिसीव्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम एक्स बाय बैंक बी, it is torn from two sides, such multi-layered checks can be paid, which among the following is false। तो क्या बोलते हैं, चेक रिसीव हुआ था पेमेंट के लिए, ठीक है, किससे? एक्स से बी के लिए, और वो टॉर्न है। क्या टॉर्न मतलब? दो साइड से फटा हुआ है, ठीक है, और वो मल्टी-लेटेड यानी चेक भी गड़बड़ हो गया, पूरा पिघला हुआ चेक है, नहीं बोले इसको फटा हुआ चेक, फटा चिटा चेक जो बोलते हैं, पर उसको पे किया जा सकता है, ठीक है। अब जो पूछ रहे जो आप पे करोगे, तो उसमें से कौन सी बात फॉल्स है, नहीं गलत होगी। ए ऑप्शन है इट इज इफ इट इज इंटेंशनली टर्न बाय द ड्रॉर ही मस्ट बी ऑथेंटिकेट इट बाय पुटिंग हिज सिग्नेचर। अगर वो जानबूझ के ड्रॉर ने फाड़ा है इसको, तो ऑथेंटिकेट किया जाएगा उसके सिग्नेचर के द्वारा। बी ऑप्शन है इफ इट इज अनइंटेंशनली टर्न ही मस्ट ऑथेंटिकेट स्टेटिंग दैट अनइंटेंशनली टर्न। अगर जानबूझ के नहीं फाड़ा है, अनइंटेंशनली, तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा कि अनइंटेंशनली फटा हुआ है। If it is torn while a position of the pay should get it authenticated from the drawer। बोलता है कि अगर टॉर्न है उस समय जब उसको मिला ही चेक, वैसे तो फटा हुआ मिला, तो उस केस में जो पेई होगा इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करेगा ड्रॉवर के साथ। फिर डी ऑप्शन, इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द चेक आर अवेलेबल इट कैन बी पेड, सच पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। बोले सारे पार्ट्स जो होते हैं चेक के अगर अवेलेबल हैं तो उसको फिर पे कर सकते हैं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बात सही नहीं है वो बताना था आपको, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन एक्चुअली ये गलत ऑप्शन है। क्यों? कि अगर आपको सारा पार्ट फ्री करो, चेक फटा चिटा रहेगा, तो हम पे नहीं कर सकते हैं उसको। क्या नहीं कर सकते? पे नहीं कर सकते इस तरीके का पेमेंट को। ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये बात इसको फॉल्स किया गया है, यानी इसलिए ये डी ऑप्शन सही होगा। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है सही थे, कि अगर कोई इंटेंशनली टर्न किया तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा अपने सिग्नेचर के द्वारा, अनइंटेंशनली किया होगा तो भी ऑथेंटिकेट करना होगा, ठीक है। अगर टर्न किया हुआ है जब उसको रिसीव हुआ तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा ड्रॉवर के साथ। ये सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट अंडर द क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट द क्रेडिट ग्रेडिंग डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो आपका क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, जो क्रेडिट ग्रेडिंग होती है, ठीक है, वहाँ क्या इन्वॉल्व नहीं करता, डज नॉट इन्वॉल्व। तो क्या इन्वॉल्व नहीं करता है वो आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ क्रेडिट क्वालिटी इन द बैंक, बी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम लोन्स,
सी ऑप्शन असाइनिंग ऑफ रिस्क रेटिंग, डी ऑप्शन है मिटिगेटिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। बताइए क्या होगा? जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी मिटिगेटिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो बोले जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे क्रेडिट ग्रेडिंग जो होता है इन्वॉल्व नहीं करता है, क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं करता है? ए ऑप्शन हो जाएगा असेसमेंट करना क्रेडिट क्वालिटी का जो बैंक का होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम लोन, सी ऑप्शन मिटिगेटिंग ऑफ रिस्क रेटिंग, सी ऑप्शन मिटिगेटिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या काम नहीं कर रहा है वो देखना था हमें। ये काम जो है मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क यानी क्रेडिट रिस्क को कम करना, ये काम नहीं है इसका। इसका काम क्या है? क्रेडिट रिस्क को नहीं होने देना। हाँ, तो नहीं होने देगा कैसे भाई? आपको असेसमेंट करनी होगी क्रेडिट की क्वालिटी को, ये बात सही है। फिर प्रॉब्लम को पता करना होगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, ये बात भी सही है। फिर असाइन करना होगा रिस्क की रेटिंग को, ये काम है, इतना ही काम था इसका। ये तीनों बात सही है, डी ऑप्शन रॉन्ग था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए चेक इज अल्टर्ड एंड इट्स पेमेंट हैज बीन मेड बाय द पेइंग बैंक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द पेइंग बैंक शैल बी लायबल। बोलता है चेक अल्टर्ड था। अल्टर्ड का मतलब है कि कुछ उस पर साइन वाइन किया होगा या कुछ। अल्टर्ड का मतलब बेसिकली समझिए कट्टम कुट्टिम, ठीक है, कट्टम कुट्टिम किया हुआ था और पेमेंट कर दिया गया पेइंग बैंक के द्वारा। बोले किस सर्कमस्टांस से पेइंग बैंक यहाँ पर लायबल हो सकता है? ए ऑप्शन है जो जनरल क्रॉसिंग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू स्पेशल क्रॉसिंग, हो सकता है जनरल क्रॉसिंग को कन्वर्ट किया गया स्पेशल क्रॉसिंग में। बी ऑप्शन द अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स हैज बीन चेंज बट द अल्टरेशन इज नॉट वायबल टू नेकेड आई। बोलते हो सकता है जो अमाउंट होगा वर्ड्स और फिगर्स में उसको चेंज किया गया हो, बट अल्टरेशन जो है अपने आंखों से नहीं दिखता है वो। डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है द नेम ऑफ द पे हैज बीन चेंज एंड इट इज विजिबल एंड व्हेन बट इनटू एन अल्ट्रा वायलेट लैम्प ओनली नॉट टू नेकेड आई। बोलते नाम जो चेंज किया गया है इंसान का, उस पर नाम चेंज किया गया और विजिबल है, दिखता है। कब दिखेगा? अल्ट्रा वायलेट लैम्प में दिखेगा, बट नेकेड आई से नहीं दिखता है। डी ऑप्शन है व्हेन द डेट हैज बीन चेंज फ्रॉम जुलाई 2, 2007 टू जुलाई 21, 2007। बोर्डर डेट यहाँ पे चेंज किया गया है 2 जुलाई 2007 से 21 जुलाई 2007 को। अब आप बताइए क्या करना होगा इसमें? तो सही ऑप्शन क्या होगा? कब लायबल होगा? देखिए यहाँ पे समझिए, लायबल कब होगा? डी ऑप्शन में लायबल हो जाएगा। बोलते जब डेट चेंज कर रहे हैं 2 जुलाई 2007 से 21 जुलाई 2007 कर, यहाँ पे लायबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे लायबल नहीं है। अगर जनरल क्रॉसिंग से आप कन्वर्ट करते हैं स्पेशल क्रॉसिंग में, इसको लायबल नहीं माना जाता है। फिर अमाउंट जो वर्ड्स है और फिगर्स है उसको अगर आप चेंज करते हैं, बट अपना नेक चेंज कर दिया, ठीक है, नॉट वायबल टू नेकेटाइज चलेगा ये भी। नाम भी अगर आप चेंज करते हैं पेई का तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये सिर्फ विजिबल हो अल्ट्रा वायलेट लैम्प से ही केवल और नेकेड आई से नहीं दिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बैंक ए हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स फॉर विच ऑफ दीज पेमेंट्स द बैंक विल नॉट बी प्रोटेक्टेड एंड कैन बी आस्क्ड टू रिवर्स द डेबिट एंट्री। बोलता है इनमें से कौन सा एंट्री है जहाँ पेमेंट जो है बैंक अगर करती है तो बैंक को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और उसको बोला जाएगा कि डेबिट एंट्री रिवर्स करिए। ठीक है, डेबिट करके अकाउंट को रिवर्स करिए। ए ऑप्शन है ड्रॉअर हैज पुट हिज सिग्नेचर्स इन कैपिटल लेटर्स। बी ऑप्शन है ड्रॉअर हैज पुट हिज सिग्नेचर्स इन कैपिटल लेटर। के सी ऑप्शन है वेल ड्रॉअर सिग्नेचर हैज बीन पुट बाय समवन इल्स सो क्लेवरली दैट रिजेंबल द ओरिजिनल सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर का जो सिग्नेचर इतना शानदार तरीके से किया गया है कॉपी कि एकदम ओरिजिनल सिग्नेचर लग रहा है ड्रॉअर का। डी ऑप्शन है वेयर द सिग्नेचर्स ऑफ वन ऑफ द ड्रॉअर एज पर रिकॉर्ड एंड ऑफ द अदर नॉट पर एज रिकॉर्ड बट आर अदरवाइज जेन्युइन। बोलो सिग्नेचर होता है एक ड्रॉअर का तो मैच कर रहा है रिकॉर्ड से, एक ड्रॉअर का मैच नहीं कर रहा है और इसके अलावा सारा रिकॉर्ड जेन्युइन है। अब बताइए कहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? क्या सवाल था? शब्द को ध्यान दीजिएगा, नॉट प्रोटेक्टेड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जहाँ ड्रॉअर का सिग्नेचर कोई और आदमी डाल देता, बहुत चतुराई से डालता है और बिल्कुल ओरिजिनल सिग्नेचर की तरह मैच करता है, उस केस में बैंक लायबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिबिल। शब्द का ध्यान दीजिएगा, करेक्ट बात कर रहा है, सही बात बताना है सिबिल के संबंध से। ए ऑप्शन है कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर्स क्रेडिट एवेल्ड बाई कंपनीज। कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो जो होता है कवर करता है क्रेडिट एवेल्ड बाई कंपनीज। बी ऑप्शन है कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर्स क्रेडिट एवेल्ड बाई इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर करता है जो लोन लिया लोगों कंपनी ने वो। ये ऑप्शन कंज्यूमर क्रेडिट जो ब्यूरो है कवर करता है लोन जो इंडिविजुअल ने लिया है। फिर है
बी ऑफ सी ऑप्शन कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरो कवर करता है लोन जो अवेल किया है कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों का कवर करता है। डी ऑप्शन है कमर्शियल क्रेडिट ब्यूरो कवर्स क्रेडिट अवेल्ड बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें सही बताया, कमर्शियल क्रेडिट ब्यूरो कवर करता है क्रेडिट जो अवेल किया यानी लोन अवेल किया हो कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों का। तो सही ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली सिविल जो होता है नॉट ओनली बी होगा, इसमें एक्चुअली सिविल आज की डेट में आपको कंपनीज का भी बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, कंपनीज के बारे में बताता है और इंडिविजुअल्स के बारे में बताता है, इसलिए सही ऑप्शन सी था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए, बैंक बी गेट्स फॉलोइंग चेक्स विच इट हैज पेड। बैंक बी को फॉलोइंग चेक मिले जो कि वो पे किया है। ए है फर्स्ट चेक हैविंग अमाउंट रिटन रेड इंक एंड अदर पार्टिकुलर्स इन ब्लू लिंक। पहला चेक जो मिला है उसमें रेड इंक से लिखा, बाकी पार्टिकुलर्स ब्लू लिंक में लिखा है। दूसरा है कि सेकंड चेक विद नेम ऑफ पेई रिटन इन दावनगिरी एंड अदर पार्टिकुलर्स इन इंग्लिश। बोलता है कि सेकंड चेक में पेई का नाम दावनगिरी में लिखा है, बाकी पार्टिकुलर्स इंग्लिश में लिखा है। सी ऑप्शन है, सी पॉइंट है थर्ड चेक इन विच द अमाउंट रिटन विद हैंड राइटिंग ऑफ द ड्रॉअर एंड पेज नेम रिटन बाय द पेई हिमसेल्फ बैंक कैन गेट प्रोटेक्शन फॉर। बोलता है कि थर्ड चेक जो मिला है उसमें ड्रॉअर ने अपने हाथ से लिखा है और पेई नाम जो होता है, पेई का जो नाम है उसने खुद पेई ने अपने आप से लिखा है। बैंक को कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। ए ऑप्शन ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन ए ओनली, डी ऑप्शन ए बी और सी। ठीक है, ऑल। तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें सभी जगह प्रोटेक्शन मिल जाएगा। पहला चेक में जो था वो रेड इंक से लिखा है, बाकी पार्टिकुलर्स ब्लू इंक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट में दावनगिरी में पेई का नाम लिखा था, जो नाम था जिसको मिलना था पैसा उसका नाम दावनगिरी में लिखा, बाकी सारी इंग्लिश में लिखी, इसमें पैसा मिल जाएगा। और तीसरा चीज़ में बोलता है कि पेई का नाम जो था अपने हैंड राइटिंग में लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्नेचर तो कर दिया ना ड्रॉअर ने। इसमें सारी बातें सही हैं, कोई किसी में बैंक को प्रोटेक्शन हर एक जगह मिलेगा। क्वेश्चन 9, व्हेन ए चेक इज कलेक्टेड बाय ए बैंक फॉर इट्स कस्टमर हु ड्रॉज द मनी आफ्टर कलेक्शन एंड लेटर ऑन रियल ए एस्टेब्लिशेस दैट द चेक बिलोंग्ड हिम रियल ए इट इज कॉल्ड। बोलते जहाँ पे चेक कलेक्ट किया गया बैंक के द्वारा अपने कस्टमर ए के लिए जो कि विड्रॉ करता है मनी कलेक्शन करने के बाद में जो रियल ए था वो इस्टेब्लिश करता है कि चेक उसको बिलोंग करता था रियल ए को, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है फोर्स क्लोजर, बी ऑप्शन है सबरोगेशन, सी ऑप्शन है फोर्स मेजोर, डी ऑप्शन है कन्वर्जन। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्जन बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 10, द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर compliance of their belongings towards borrowers in appropriate and transparent manner. The code prepared for this by RBI transparent manner. The code prepared for this by RBI and adopted by banks is called। बोलता है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जरूरी है कि इंश्योर करे कंप्लायंस जो भी ऑब्लिगेशन है बोरोवर्स के तरफ ट्रांसपेरेंट मैनर में। जो कोड प्रिपेयर किया गया RBI का एकदम वो ट्रांसपेरेंट है, उसको यूज करना है और बैंक को अडॉप्ट करना है। ये ऑप्शन है, क्या है वो कोड फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बी ऑप्शन है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स है। सी ऑप्शन है चार्टर फॉर द बोरोवर्स है। डी ऑप्शन है कोड फॉर बोरोवर्स राइट है। क्या होगा सही ऑप्शन। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स है। क्या हो जाएगा, फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर्स हो जाएगा। यहाँ पे अब जीआईबी का दो तरह का कोर्सेज है, एक जीआईबी का पीपीटी कोर्स है यानी कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड कोर्स है, दूसरा है जीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। ठीक है, जिसपे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, जो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा मार्केट में बिकता है वो कोर्स। ठीक है, यानी बेस्ट कोर्स है। और अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो मेरा यही बोलना है कि आप आराम से फर्स्ट टाइम में ही पेपर क्लियर कर लेंगे, फर्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे। ठीक है, और इस कोर्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट कोर्स। ठीक है, दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक है, 13500 स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स का पेपर करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग का पेपर करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। लीगल का पेपर दाम करेंगे तो यहाँ है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। कॉम्बो पैक लेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946।
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibservicestudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है।